उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ऐसे अनेक प्रसंग हमारे पास है, लेकिन समय का अभाव है, लेकिन ये हमें रोकना है। तो ये रोकने के लिए हमें वशीकरण कैसे होता है और वशीकरण न हो इसके लिए हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो हम देखेंगे। लड़कियों ने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो लड़कियों ने अपने अंतर्वस्त्र जो है वो किसी को भी धोने अथवा अन्य हेतु से नहीं देने चाहिए। झड़े के कटे हुए केश या नाखून कहीं भी नहीं फेंकने चाहिए। खाने के पान के बीड़े के माध्यम से बहुत बड़े प्रमाण में वशीकरण होता है, इसलिए किसी ने भी दिया हुआ पान हमें नहीं खाना चाहिए। ये हुआ वशीकरण रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वो वशीकरण होता है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो ऐसी वशीकरण में फंसी हुई युवतियों को क्या होता है कि उनका बोलने का तरीका बदल जाता है। हमने अभी देखा कि प्रीति कैसे बोल रही थी, मैं अब्दुल की बीवी आयशा हूँ, मुझे उसी के साथ जाना है, वो मेरा शोहर है। तो शुद्ध हिंदी बोलने वाली जो लड़की है वो अलग इस्लामी ढंग से बात करना शुरू करती है। नित्य आचरण में, बोलने के स्वभाव में, ढंग में, सभी में उसका परिवर्तन होता है। तो हमने उसमें क्या करना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण वशीकरण रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम लोग यदि आध्यात्मिक उपाय करते हैं तो आध्यात्मिक उपायों के माध्यम से वशीकरण रुक सकता है। तो हमने क्या करना चाहिए कि युवती का नाम लेना चाहिए और उसका कष्ट दूर होने दीजिए और हमारे सर्व और नामजप का सुरक्षा कवच निर्माण होने दीजिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और उसका कष्ट दूर होने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नामजप निरंतर शुरू रखना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, वशीकरण जो शक्ति का हुआ है वो चिल्लाना आरंभ करती है और उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। फिर से हम ये वाक्य देखेंगे कि युवती का नाम लेकर हमने प्रार्थना करनी है भगवान श्री कृष्ण जी से कि उसका कष्ट दूर होने दीजिए और उसके चारों ओर नामजप का सुरक्षा कवच निर्माण होने दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे और भगवान श्री कृष्ण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे नामजप करेंगे। लव जिहाद के अधिकतर प्रकरण वशीकरण के माध्यम से ही होते हैं, इसलिए वशीकरण हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के बजाय हमने आध्यात्मिक उपाय करना शुरू रखना चाहिए। और उसके पास जो वस्तुएं होती है जैसे काले धागे होते हैं या हमने देखा अभी कि कुछ वस्तुएं रखी होती है तो वस्तुएं जल्दी से निकाल लेनी चाहिए। उसके सिर पर हाथ रखकर कुलदेवता का नामजप भी निरंतर करना चाहिए और उसकी नज़र उतारनी चाहिए। नींबू और सात्विक उद्बत्ती की विभूति से उसकी नज़र उतारनी चाहिए। जैसे तीर्थ क्षेत्र है कर्नाटक में जैसे गाणगापुर है, वैसे तीर्थ क्षेत्रों में रहकर कुछ दिन वहाँ निवास करना चाहिए। उसके माध्यम से कैसे होता है कि वशीकरण हुई शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। मैं इसका एक आपको अनुभव बताती हूँ कि सनातन के आश्रम आपने देखे होंगे, तो सनातन के आश्रम में हुआ एक अनुभव है कि गए साल पिछले वर्ष में एक लड़की ऐसी ही फंसी हुई थी लव जिहाद के प्रकरण में, तो उसको हमारे आश्रम में लाया गया। जब वो आश्रम में आई तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन आश्रम में बहुत बड़ा चैतन्य है, ईश्वरीय अधिष्ठान है, बहुत सात्विकता है वहाँ। इसलिए जब वो आई वहाँ और उसने नामजप शुरू किया तो उसका प्रभाव कम हुआ थोड़ा थोड़ा। उस पर प्रभाव फिर से न हो इसलिए साधकों ने उससे 10 दिन भगवान श्री कृष्ण जी का नामजप करवाया। अब वो उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस ऐसे अनुभव से हमें क्या ज्ञात होता है कि यदि हम तीर्थ क्षेत्र में या आश्रमों में रखते हैं इन लड़कियों को तो यह वशीकरण का प्रभाव कम हो सकता है। ये वशीकरण रोकना ये हमारे हर एक का कर्तव्य है। यदि हम लोग सामने आकर ये रोकने का प्रयास करेंगे तो ये रुक सकता है। तो वशीकरण जिन वस्तुओं के माध्यम से होता है वह वस्तुएं तात्काल अग्नि में हमने विसर्जित करनी चाहिए। इस माध्यम से यदि हम प्रयास करते हैं तो लव जिहाद में होने वाला वशीकरण
100% रुक सकता है और हमारी जो लड़कियां फंस रही है वो भी उससे बाहर आ सकती है। इसके बारे में एक वृत्तपत्र है, राष्ट्र पर्व पत्रिका जो बेळगाव से निकलती है, उसके संपादक महोदय ने ये पत्रिका है वो, उन्होंने बताया है कि यह प्रकरण होते हुए हम लोगों ने शांति से नहीं बैठना चाहिए। हमारे हिंदू युवकों का कुछ कर्तव्य है कि उन्होंने अपनी माँ और बहनों को इस मुसलमान असुरों के जाल से बचाना चाहिए। इस लव जिहाद में अब हिंदू बहनों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कोई भी मीडिया या कोई भी वृत्तपत्र हिंदुत्व के बारे में नहीं लिखता है, लेकिन आज राष्ट्रपर्व नामक इस साप्ताहिक में हिंदुओं की पीड़ितों के बारे में लिखा है। इसके लिए हम उसका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से हम भी इस विषय का अभ्यास करेंगे और हमारे प्रसिद्धि माध्यमों से ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।